सोचिए जरा 2025 से भारत में आप जो भी ऑनलाइन वीडियो या फोटो देखेंगे उसके साथ एक सच्चाई का लेबल लगा हो तो जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक ऐसा नया नियम आ रहा है जो इंटरनेट की दुनिया को शायद हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए समझते हैं कि ये सब आखिर है क्या और ये कैसे होने वाला है। ये सवाल आजकल शायद हम सबके मन में आता है ना। जब हम फोन पे बस स्क्रॉल करते जाते हैं तो सच और झूठ के बीच की जो लाइन है वो इतनी धुंधली हो जाती है कि पता ही नहीं चलता। मतलब क्या हम वाकई भरोसा कर सकते हैं कि जो हम देख रहे हैं वो सच है भी या नहीं। ये सिचुएशन तो हम सबके साथ होती है ना। फीड पर किसी बड़े नेता का एक शॉकिंग वीडियो दिखा और बस बिना एक पल सोचे हमने उसे तुरंत शेयर कर दिया, क्योंकि वो दिखता ही इतना असली है, इतना कन्विंसिंग कि शक करने का सवाल ही नहीं उठता। और फिर कुछ घंटों या दिनों बाद पता चलता है कि वो सब झूठ था, वो वीडियो असली था ही नहीं, वो शब्द कभी बोले ही नहीं गए थे। ये सब एआई की मदद से बनाया गया एक धोखा था, और इसी खतरनाक टेक्नोलॉजी का नाम है डीप फेक। तो सवाल ये उठता है कि ये डीप फेक का खतरा आखिर कितना बड़ा है। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं, और यकीन मानिए ये अब कोई मजाक की बात नहीं रही। देखिए कुछ साल पहले तक क्या था, ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शायद फनी मीम्स बनाने में होता था, लोग मजे लेते थे। लेकिन अब इसका इस्तेमाल लोगों की इज्जत उछालने, खतरनाक अफवाहें फैलाने और यहाँ तक कि समाज में नफरत पैदा करने के लिए हो रहा है। ये सिर्फ फेक न्यूज का अगला लेवल नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। ये एक ऐसा हथियार है जो हमारे भरोसे की बुनियाद को ही हिला सकता है। एक ऐसी दुनिया बना सकता है जहां किसी भी चीज पर यकीन करना नामुमकिन सा हो जाए। तो ठीक है, खतरा तो बहुत बड़ा है, लेकिन इससे निपटने के लिए सरकार क्या कर रही है। यहीं पर आती है सरकार की 2025 की योजना। साल 2025, इस साल को याद रखिएगा, क्योंकि ये वो साल हो सकता है जब भारत की ऑनलाइन दुनिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आए। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार कुछ नए आईटी नियम लाने की पूरी तैयारी में है। तो ये नए नियम आखिर हैं क्या? बहुत सिंपल भाषा में समझिए। जैसे खाने के पैकेट पर लिखा होता है कि उसके अंदर क्या क्या है ना, बिल्कुल वैसे ही अब हर ऑनलाइन कंटेंट पर एक लेबल होगा जो साफ साफ बताएगा कि इसे एआई ने बनाया है या नहीं। मकसद है ट्रांसपेरेंसी। तो चलिए इस नियम के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, ये एआई जनित लेबल का नियम। इसका सीधा सा मतलब है अब पारदर्शिता मैंडेटरी होगी। नियम एकदम सीधा और साफ है। अगर कोई भी वीडियो, कोई फोटो या कोई ऑडियो एआई से बनाया गया है या उसमें एआई से कोई भी बदलाव किया गया है तो उस पर साफ साफ लिखा होना चाहिए एआई जनरेटेड या एआई जनित। बस कोई बहाना नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। और इसका नतीजा क्या होगा? नतीजा ये कि बस एक नजर में ही हम सबको पता चल जाएगा कि कौन सा कंटेंट असली है और कौन सा एआई का कमाल। मतलब असली और नकली के बीच एक बहुत ही साफ लकीर खींच दी जाएगी। तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? जाहिर है उन सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स की जहां हम और आप अपना ज्यादातर समय बिताते हैं। हम बात कर रहे हैं मेटा की, यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम, गूगल यानी यूट्यूब, एक्स जो पहले ट्विटर था। इन सबको और इनके जैसे दूसरे सभी बड़े प्लेटफॉर्म्स को आप जवाबदेह बनना होगा। तो इन सबका हम पर यानी आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा? बात सीधी सी है, अब ये एक अधिकार बन जाएगा। और सच कहूं तो यही इस पूरे नियम का सबसे जरूरी पहलू है। आज की इस डिजिटल दुनिया में सच और झूठ के बीच फर्क कर पाना ये कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक बुनियादी हक बन चुका है। तो इस नियम का मकसद क्या है? इसका मकसद है हर इंटरनेट यूजर को और ताकतवर बनाना। ये कानून एक साथी की तरह, एक ढाल की तरह काम करेगा जो हमें ऑनलाइन धोखेबाजी से बचाने में मदद करेगा। बेशक ये एक बहुत बड़ा और बहुत जरूरी कदम है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या सिर्फ एक लेबल लगा देने से डीप फेक जैसी बड़ी समस्या पूरी तरह से हल हो जाएगी? ये वो सवाल है जो हमें और आपको एआई और हमारे डिजिटल फ्यूचर के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।